आदरणीय वगीश जी, आर्यजनों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, देखिए अभी आपके सामने कार्यक्रम बहुत सुंदर और भी कार्यक्रम हैं। आप उठ के अभी नहीं जाइएगा। आज पखंड और अंधविश्वास के विरुद्ध जो शंखनाद केंद्रीय आर्य सभा ने किया है, उसके बारे में काफी विस्तार से एक नाटिका के माध्यम से और जादू के माध्यम से और उसके बाद वगीश जी के विचारों के माध्यम से, उनकी वाणी में भी जादू था, ओज था, उसके द्वारा हमने ये शंखनाद शुरू किया है। पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियां और रूढ़ परंपराओं के में जकड़े भारतीय समाज को नव चेतनता प्रदान करने का काम महर्षि स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। उसके परिवेश में ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इन्हें अमल में लाने का दायित्व प्रत्येक आर्य समाजी का है। पखंड और अंधविश्वास से अकेला कोई नहीं लड़ सकता, ये सब जानते हैं। कीर्ति जी ने एक बात कही थी, कितने वर्षों से हम अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम कभी पहुंचे नहीं कहीं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, काम तो बहुत हुआ, बहुत से अंधविश्वास, बहुत सी रूढ़ियां आर्य समाज ने तोड़ी। अगर उनका मैं वर्णन करूं तो वो एक बहुत बड़ी सूची है, लेकिन मैं बताऊंगा कि उसके अंदर भी बहुत सुधार हुआ। देखिए, जिस प्रकार से हमारा शरीर है, इस शरीर में बीमारी लगती है, रोग आता है तो हम इलाज करते हैं। ये सारा समाज भी हमारा एक शरीर के समान है। जैसे शरीर में रोग लगता है, वैसे समाज में भी रोग लगता है, और ये रोग जो है उसका इलाज हम लोगों ने ही करना है। ये रोग, पखंड का रोग, हर बार नया आता है और उससे के साथ हम लड़ने लग जाते हैं। हमारा पखंडों से लड़ने का तरीका लड़ाई झगड़े का नहीं, अपितु तर्क से सत्य के ज्ञान से कराने का है। अंधविश्वास, जैसा कि आप सबको बताया कि अंधविश्वास वाला व्यक्ति मानसिक, 2 मिनट बेटे रुक जाओ, मानसिक विकृति का शिकार हो जाता है। हमें उस पर दया करनी चाहिए, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपका मित्र बीमार हो जाए तो क्या करते हैं आप? जाके क्रोध करते हैं? नहीं। इसी प्रकार से जो रोगी है पखंड का, अंधविश्वास का, उसके प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। और देखिए, पखंड के लिए हमें सार्थक भी होना पड़ेगा। इस बारे में हमने एक कार्यक्रम निर्धारित किया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। धार्मिक भ्रष्टाचार, जिसकी चर्चा भी हम इस मंच से कर रहे हैं। अगर आप टीवी पे देखें तो बहुत से भ्रष्टाचार आजकल चल रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं, उन्हें देख रहे हैं। कल मैं देख रहा था, एक ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी हैं, वो नमो नारायण कृपा करते हैं, और उनके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो है, जिसने रामायण के अंदर गोविल जो है, अरुण गोविल, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये जो धार्मिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, वो लोग कौन है? उसके बाद निर्मल बाबा की सब बकवास आप रोज देखते हैं टीवी के ऊपर, और धन वर्षा की जो यंत्र है उसके बारे में, और हनुमान चालीसा का जो पेंडेंट है उसके बारे में आप रोज अखबारों के अंदर भी पढ़ते हैं, टीवी के अंदर भी देखते हैं। ये लगातार ये होता जा रहा है। समाज के अंदर ये बीमारी फैलती जाती है और नई से नई बीमारी आती है। जैसे आज शिवरात्रि है, पिछले दिनों आपको मालूम है कि हर वर्ष कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो मैंने कई लोगों से पूछा भी, ये यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ, क्यों निकालते हैं? हजारों नहीं, लाखों युवक 10-15 दिन तक
चलते रहते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा शून्य का शून्य। और उसके साथ मीडिया और अखबार जिस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को कहते हैं कि कांवड़ कराओ तो ये हो जाएगा, कांवड़ कराओ तो ये हो जाएगा। और मैंने जब उसके मूल में जाके देखा, वो मूल का क्या था कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक लेख निकला कांवड़ के दिनों में, वो मैंने लेख पढ़ा। जब मैंने वो लेख पढ़ा, मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि नेगेटिविटी तो हमें नहीं करनी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव भी होना चाहते हैं तब भी हमें ये बात लोगों को बतानी तो पड़ेगी। भागवत की कथाएं जो होती हैं उसमें भी ये कांवड़ की कथा आती है। और महर्षि स्वामी दयानंद ने तो कहा था कि भागवत लिखने वाला अगर गर्म में ही मर जाता तो ये बहुत अच्छा होता। महर्षि स्वामी दयानंद ने वचन क्यों लिखे, कितने दुखी होकर लिखे होंगे उन्होंने। अब कांवड़ की कथा जो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर लिखी, लेख के अंदर, और विरोध स्वरूप हमने लेटर भी लिखा, लेकिन उन्होंने उसको कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। कांवड़ कथा क्या है? बैद्यनाथ धाम मंदिर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है। और कथा कहते हैं कि एक बार रावण ने हिमालय पर्वत पर बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की शिव जी का दर्शन पाने के लिए, लेकिन शिव जी ने दर्शन नहीं दिए। मैं आपको सिर्फ कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि जो गप और गपोड़े मीडिया में लिखे जा रहे हैं, जो फैलते जा रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम हम कांवड़ यात्रा के रूप में देख रहे हैं, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। तो रावण ने, और ये कहानी मैंने नहीं लिखी, ये कहानी हिंदुस्तान टाइम्स में छपी। रावण ने बहुत घोर तपस्या की, शिव जी विचलित नहीं हुए, दर्शन नहीं दिए। तो रावण ने अपना पहला सिर काटा और भेंट कर दिया, दूसरा काटा, वो भेंट कर दिया। कथा में लिखा है कि उसके 10 सिर थे। 9 सिर जब उसने काट दिए तो शिव जी ने कहा, और जब 10वां काटने लगा तो कहने रुको, और उसे पूछा कि क्या बात है? कहने लगे जी बस मुझे आपकी इजाजत चाहिए कि मैं लंका में आपका शिवलिंग लेके चला जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, ये लो शिवलिंग। उन्होंने अपना शिवलिंग दे दिया और कहा कि जाओ इसे लंका में जाकर स्थापित कर दो, लेकिन एक शर्त है कि रास्ते में इसको रखना नहीं। रास्ते में किसी स्थान पर रखोगे तो वहीं जम जाएगा। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं इसको ले जाता हूं, मैं कहीं नहीं रखूंगा। हिमालय पर्वत से वापस चला। जाते जाते जब चलने लगा तो हमारे यहाँ कुछ देवता लोग भी हैं जिसका वर्णन आप कहानियों में पढ़ते हो। तो देवता लोग विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा महाराज, अगर ये शिवलिंग लंका में ले गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसे रोको। उन्होंने कहा इनका रोकने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूं। तो विष्णु ने क्या किया, हमारे यहाँ 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। उन्होंने तीनों का आदेश दिया कि तुम रावण के पेट में घुस जाओ, तीनों नदियां। अब आप देखिए, कल्पना करिए, मैं आपको उस कल्पना में ले जाना चाहता हूं कि गपोड़े, और वो भी कितनी प्रतिष्ठित अखबार के अंदर छपता है। उन्होंने कहा कि तीनों नदियां उसके पेट में घुसेड़ दी विष्णु जी ने। अब जिसके पेट में अगर 3 बोतल आपके पास ये मिनरल वाटर की चली जाए तो तब भी आपका हाल बुरा हो जाएगा। जिसके पेट में 3 नदियां चलेगी उसका क्या हाल हुआ। अब रावण को हुआ कि अब मैं क्या करूं। अब लघु शंका आई, बड़ा देखा, सोचा, समझ नहीं आया। तो जा रहा था तो रास्ते में विष्णु जी गडरिये का भेष बदल कर खड़े थे। कहने लगे देखो बेटे, ये पकड़ो जरा, मैं अभी गया अभी आया। तो विष्णु ने कहा जल्दी जाना और तुरंत आना, नहीं तो मैं रख दूंगा। कहा मैं अभी गया और अभी आया। और वो चले गए लघु शंका करने। जिसके पेट में 3-3 नदियां हो उसका क्या हाल होगा। लघु शंका करते करते वहां एक सरोवर बन गया। सरोवर बन गया और वो वापस आए। इतनी देर विष्णु जी तो उसे रखकर गायब हो गए। देखा तो वो वहीं पर था
रावण को बड़ा गुस्सा आया, उसने अपना पंजा उसको ऊपर किया, वो आधा नीचे दब गया, आधा ऊपर आ गया। ये कांवड़ की कथा है। अब जो उनके कांवड़ करने वाले हैं वो जाते हैं, पहले उस लघु शंका वाले तालाब में स्नान करते हैं, फिर उनके दर्शन करते हैं। अब मुझे बताओ, अब ये कांवड़ कथा, अब मैं आर्य समाज के यहाँ स्टेज से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। अब इस तरह का जो अंधविश्वास है, अभी वागीश जी ने आदेश दिया कि आप अपने पड़ोसी का अंधविश्वास दूर करो। अगर आपका एम्प्लॉई, अगर आपका पड़ोसी कांवड़ में जाता है तो उससे पूछो तो सही। देखिए, ये काम कोई छोटा सा नहीं, आसान नहीं, कथाएं बहुत हैं। अगर आपको मैं बताने लगूं इन प्रखंडों के बारे में तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाती है। लेकिन अब लड़ना तो हमने है। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा, और उन्होंने सही किया था। मैंने एक जगह पढ़ा, एक सेब गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली। आज मानव हर रोज गिरता जा रहा है इन अंधविश्वासों के कारण। शायद ये काम आर्य समाज को करना है और मानवता को ढूंढकर मानव के पास पहुंचाना है। पहले भी मैं एक बार आपको बता चुका हूं कि अंधविश्वासों के मूल में जो वहम लोग डालते वो नहीं होता। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जब यज्ञ करते हैं उसके उपरांत एक प्रार्थना बोलते हैं। क्या है प्रार्थना के बोल, जरा बोलिएगा। यज रूप प्रभु हमारे, बोलिए। भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। आती है ना आपको? आती है। इनका लेखक जो था, इनका जो लेखक है वो थे श्री आलोकनाथ जी। उन्होंने लिखा, शायद आप उनसे परिचित ना हो, लेकिन उनके पौत्र से आप सब लोग परिचित हैं, और उसका परिचय मैं आपको दूंगा। जिन्होंने इतनी सुंदर यज्ञ प्रार्थना लिखी, वो बहुत काले थे। वो उन्हें हम तर्क वाचस्पति कहते हैं, तर्कों के भंडार थे। एक बार प्रचार के दौरान जब वो प्रचार कर रहे थे तो ज्यादातर लोग आर्य समाजी तब नहीं थे, लेकिन पौराणिक आते थे, काले बहुत थे, और कोई विवाह के लिए उनके पास प्रपोजल नहीं आता था। लेकिन जहां पर एक बार वो प्रचार कर रहे थे तो वहां के प्रधान जो थे उनको वो भागे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूं, अभी तक अगर आपकी शादी ना हुई हो तो उन्होंने कहा कि मेरे से कौन शादी करेगा, मुझे देख नहीं रहे कितना काला कलूटा हूं, कौन मुझे अपनी कन्या देगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कन्या की शादी आपके साथ करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शादी मैं कर लेता हूं। उन्हीं दिनों सूरज ग्रहण लगना था और साथ ही साथ श्राद्धों का पर्व चल रहा था। उन्होंने कहा जी मैं जिस दिन सूरज ग्रहण लगेगा उस दिन मैं फेरे लूंगा और श्राद्धों के अंदर मैं शादी करूंगा। इतनी भयंकर बात उनको लगी। उन्होंने ऐसे कैसे संभव है, वो घबरा गए। लेकिन बाद में सोच समझकर उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कन्या की शादी करूंगा, और उन्होंने शादी की। उनका पुत्र भी हुआ, बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद उनका परपौत्र भी हुआ, और उसके परपौत्र का नाम मैं आपको जानना चाहता हूं। वो थे श्री राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में भारतवर्ष के पहले यात्री थे, और जब वो ऊपर थे तो इंदिरा गांधी ने उससे पूछा कि हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो अंधविश्वासों को नहीं मानते उनसे कहा कुछ अनिष्ट नहीं होता। लोग डराते हैं, धमकाते हैं। मुझे कहा गया कि समय हो गया, नहीं तो मैं आपको कथा सुनाता चिरंजी लाल जी की, जिन्होंने अंधविश्वासों के विरुद्ध कितना मोर्चा लिया था। इतना मोर्चा लिया था जबरदस्त कि जब उनकी माँ की डेथ हुई तो कोई उसको कंधा देने के लिए गांव में नहीं आया। तो कंध पहलवान थे, उन्होंने अपनी माँ के शव को अपने कंधे पर रखा और जाकर उसका संस्कार करने के लिए कह गए। कहने लगे चिरंजी की माँ मर गई,
चिरंजीवी की मां मर गई लेकिन पोप भी मर गया। पोप मतलब अंधविश्वास मर गया। तो ऐसी बातें बहुत से उदाहरण है हमारे पास। बस एक कार्यक्रम, एक प्रपोजल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हम क्या करें। आप में प्रश्न उठता होगा कि हम क्या करें। तो 5 पॉइंट प्रोग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपकी सहमति हो तो हाथ उठा देना, अगर सहमति ना हो तो कोई बात नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप प्रत्येक आर्य समाज में पाखंड खंडनी पताका अपने गेट पर लगावें। मेरे श्री स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका फैलाई थी। वो पताका आप अपनी हर आर्य समाज के सामने लगाएं। क्या लगाएंगे? पूरे हाथ खड़े। धन्यवाद आपका। आप सबने लगानी है, नंबर 1। दूसरा ये, प्रत्येक आर्य समाज वर्ष में एक बार समाज के पास जो भी सार्वजनिक स्थान है पाखंड खंडन का आयोजन करें, जिसमें यज्ञशाला का आयोजन, यज्ञ का आयोजन हो, पाखंड खंडन का नुक्कड़ नाटक हो, पाखंड खंडन से संबंधित भजन व प्रवचन हो, और अगर आपको जादूगर चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा। आप आयोजन करिए। अगर आपको आयोजन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे अभी से संपर्क कर लीजिएगा। मेरा फोन नंबर ईमेल कर लीजिएगा और हम नुक्कड़ नाटक आपके वहां पर करा देंगे। आयोजन आपको वहां करना है, लेकिन जो भी चीजें आपको चाहिए, भजनीक चाहिए वो दे देंगे। हवन की व्यवस्था आप वहां कर लीजिएगा। जो जो भी आपको चाहिए होगा, प्रवचन भी उसके संबंध में होंगे। लेकिन हमारी शर्त एक है कि ये केवल सार्वजनिक सभा पे होगा, जो आपके आर्य समाज के पास हो, मार्केट हो, पार्क हो, जो भी हो। ये जितनी भी चीजें हैं जो आप व्यवस्था कर सके ठीक, जो व्यवस्था ना कर सके उसकी सूचना आप मुझे दें, मैं उसकी व्यवस्था आपके वहां करा के दूंगा, ताकि हम पूरे दिल्ली के अंदर इस प्रकार का प्रसार और प्रचार कर सके। क्या आप करेंगे? जो लोग तैयार हैं वो हाथ खड़ा करें। वाह, ये तो 67%, 97% हो गया। यहाँ तो करेंगे, बच्चे भी करें। बहन जी कह रहे हैं बच्चे भी करेंगे। बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। तीसरा, टीवी और मीडिया के माध्यम से हो रहे दुष्प्रचार के विरोध में भी हमें कुछ करना है। चाहे हमें प्रदर्शन भी करें, कई बार बहुत भयंकर वो करते हैं। तो इसके लिए अगर आप सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे अभी लिखा दीजिएगा। जब कभी कोई ऐसा प्रदर्शन हम करेंगे हम आपको सूचना देंगे और जाकर वहां पर हम प्रदर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि मीडिया के अंदर जो दुष्प्रचार हो रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और उसके बाद चौथी बात है कि हम आस पड़ोस में जो विशिष्ट लोग हैं उन लोगों को मिलें और इनके बारे में चर्चा करें, इनके बारे में बताएं। क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद ने भी राजनेताओं से मिले थे। उस वक्त के जो राजनेता, जो राजे महाराजे थे, क्योंकि जो बड़ा आदमी है आपके मोहल्ले में, आपके एरिया के अंदर, जो धनवान है या जो बलशाली है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर आप उसका बदलाव करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी लोगों पर उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, सचिन तेंदुलकर का नाम हम लेते हैं, वो साईं बाबा को मानता था। अब क्यों साईं बाबा ने उसको पकड़ रखा था? क्योंकि उसका प्रचार होता था। तो इस प्रकार से जो भी लोग हैं उनके साथ उन लोगों को हम चिंतित करें अपने एरिया के अंदर और उनसे संपर्क करें। और अंत में न्यायपालिका पर भी हम नजर रखेंगे और जनहित याचिकाओं द्वारा हम दबाव बनाएंगे। ये 5 काम हैं। इसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग सहयोग दें, और अगर आप सहयोग देंगे तो ये लड़ाई हम लगातार लड़ सकते हैं। और मैं ऋषि स्वामी दयानंद ने जो सपना देखा था उस सपने को हम सार्थक करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।